पूज्य आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब, जो सागर समुदाय की गौरवशाली परंपरा के उज्जवल संत हैं, जो भगवान महावीर स्वामी के विश्व कल्याणकारी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। युगीन सच्चाइयों के जो प्रबल उद्घोषक हैं, आधुनिक समाज की दुखती नब्ज पर जिनका हाथ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक जिनके प्रवचनों की आहट सुनाई देती है, जिनके प्रवचनों को सुनकर हजारों लोग व्यसन मुक्त और शाकाहारी बने हैं, अनेक अजैन परिवारों में जिन्होंने धर्म का बीजारोपण किया है, जिनके परिचय में आकर सैकड़ों नास्तिक लोग भी आस्तिक बने हैं, हजारों युवा जिंदगियों के जो कुशल राहबर हैं, समय की पाबंदी और अनुशासन की जो मिसाल है, जहां धन से ज्यादा नीतियों का मूल्यांकन होता है, जहां कार्यनिष्ठा धर्मनिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जिनके प्रवचनों की विशेषता है सरल हिंदी भाषा, धारदार प्रस्तुति, स्पष्ट वक्तव्य, तर्कबद्ध विश्लेषण, ज्ञानप्रद रोचक बातें, जहां खोने को कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ है। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं, चट्टानों में बहुत दम होता है, उन्हें तोड़ना सरल नहीं होता। पहाड़ अड़ग खड़े रहते हैं किसी भी रास्ते के बीच में। वे इतने उत्तुंग होते हैं, ऊंचे होते हैं, मजबूत होते हैं कि भल भली के पसीने छूट जाते हैं उन्हें तोड़ने में, ध्वस्त करने में। इंसान अपने हाथों से पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ नहीं पाता, उसके लिए औजारों की जरूरत पड़ती है। लोहा ताकतवर होता है, लोहा दमदार होता है, इस्पात में गजब की जान होती है, और इसीलिए वो लोहा चट्टानों को तोड़ सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को रास्ते से हटा सकता है, उसे ध्वस्त कर सकता है और मार्ग बना सकता है। यानी पहाड़ मजबूत होते हैं, चट्टानें मजबूत होती हैं, लेकिन लोहा उन चट्टानों से, पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर होता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को निकाल सकता है, रास्ते से ध्वस्त कर सकता है। लोहा मजबूत तो जरूर होता है, लेकिन लोहे से भी अधिक मजबूत होती है अग्नि, लोहे से ज्यादा ताकतवर होती है आग। कैसा भी लोहा हो, तेज आग, तीव्रतम अग्नि लोहे को भस्मीभूत कर सकती है, पिघाल सकती है, उसका आकार, उसका प्रकार तब्दील कर सकती है, उसे बिल्कुल तरल बना सकती है। कितना भी वो ताकतवर हो, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने की वो क्षमता रखता हो, लेकिन उस लोहे के सामने जब आग आती है तो लोहा भी हार मान लेता है। आग में इतनी ताकत होती है कि वो भल भले लोहे को पिघाल देती है। चट्टानों से अधिक मजबूत होता है लोहा, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर और सामर्थ्यवान होती है आग। कि चट्टानों को तोड़ सकता है लोहा, लेकिन लोहे को पिघाल सकती है आग। अब आग कितनी भी ताकतवर हो, मजबूत हो, विकराल हो, खतरनाक हो, भयानक हो, सब जगह पर समाप्त करने की, उसकी स्वाहा करने की ताकत हो, बावजूद इसके पानी में वो दम है, शीतलता में वो आधार है कि भल भली आग को पानी बुझा सकता है। कितनी भी विकराल आग लगी हो, पानी की जब बौछार होती है, चारों तरफ से जब पानी गिरता है तो आग को भी कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती है, आग को हार माननी पड़ती है, आग को शांत हो जाना पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, पानी से भी ज्यादा ताकतवर होता है इंसान का संकल्प, दृढ़ निष्ठा, भीतर की तमन्ना, अंदर के गहरे पक्के इरादे। इसीलिए कहते हैं संकल्पात जायते सिद्धि। संकल्पों के आधार पर बड़े बड़े काम हो सकते हैं, संकल्पों से दुर्गुणों को समाप्त किया जा सकता है, संकल्पों से हार को जीत में तब्दील किया जा सकता है,
संकल्प अगर पक्का हो तो रास्ता बनाया जा सकता है। संकल्प अगर हो तो अपने रास्ते के कांटे हटवाए जा सकते हैं। संकल्प अगर हो तो बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है। संकल्प अगर हो तो असंभव भी संभव किया जा सकता है। संकल्प अगर हो तो भीतर को जगाया जा सकता है। अगर हमारी निष्ठा हो, हमारा संकल्प हो, हमारे भीतर ओज हो, पक्के हमारे इरादे हो, तो सोई हुई चेतना में नई आधारशिला खड़ी की जा सकती है। संकल्प इंसान को महान बना सकता है। संकल्प उस पार ले जा सकता है। संकल्प तिरा सकता है। संकल्प डुबाने से बचा सकता है। संकल्प सब कुछ कर सकता है। सिर्फ संकल्प की आवश्यकता होती है। मन की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। बंधुओं, मनुष्य जाति ने आज तक जो भी असंभव काम संभव किए हैं, ये तन की ताकत से नहीं, मन की ताकत से हुए हैं। इंसान का तन तो बड़ा कमजोर होता है, वो 5.5 फीट, 5.25 फीट या 6 फीट का होता है, उससे बड़े काम नहीं हो सकते। लेकिन बड़े बड़े काम करने के लिए अंदर इरादे चाहिए, वो बुलंद इरादे होने चाहिए, वो परिपक्वता और संकल्प की आधारशिला होनी चाहिए। पक्का संकल्प इंसान को सार्थक बना सकता है, पार उतार सकता है। और देखो, एक बार कभी किसी अच्छे काम के लिए पक्के इरादे बना दो, पक्की निष्ठा का परिचय दे दो, तो इसके बाद में पीछे मुड़ करके मत देखो। पलट पलट कर देखने वाले आदमी इतिहास नहीं बना सकते। मैं आपके भीतर संकल्प की भावना को मजबूत करने के लिए आया हूं। धर्म जागरण का शंखनाद करने आया हूं। आपकी सोई हुई चेतना को जगाने आया हूं। जो मैं समझा हूं, जो मैं जाना हूं, जो मैं पढ़ा हूं, जो मैं सीखा हूं, जो कुछ मुझे गुरुदेव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और सरस्वती माता के सहयोग से मिला है, वो बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के आपको देने आया हूं। संत जहां कहीं जाते हैं वह वसंत जैसी भूमिका खड़ी करते हैं। ये 4 महीने मात्र बारिश ही नहीं होगी, बादल ही नहीं गड़गड़ाएंगे, आकाश में ही सब प्रकार की स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। इस मंडप में सुंदर ज्ञान की बारिश होगी और आप सबकी आत्मा पल्लवित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आपके बीच में आया हूं। और देखो, मैं पैसों का मोहताज नहीं हूं, पैसों के लिए नहीं आया हूं, पैसे इकट्ठे करने के लिए भी नहीं आया हूं, ये अधिक पैसे इकट्ठे करके कुछ ले जाने हैं, ऐसा मेरा इरादा नहीं। सच कहूं, मेरा अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बस मेरे जैन समाज का भविष्य मजबूत बने, आने वाली पीढ़ियां परिपक्व बने, यही मेरा प्रोजेक्ट है, यही मेरे इरादे हैं, यही मेरी तमन्ना है। और इसीलिए 2 जून की रोटी आराम से भगवान के भक्त देते हैं। ये बदन पर जो कपड़े हैं ये समाज के हैं। ये जो शरीर और मांस मज्जा कभी माता पिता के सहयोग से निर्मित हुई थी, उसके बाद 36 साल तक इस समाज ने पाला पोषा और बड़ा किया है। कल क्या होगा इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन कल मेरे समाज का क्या होगा इसकी मुझे बेहद चिंता है। ये मेरे शब्द ही नहीं, मेरे भीतर की भावना है। मात्र शब्दों के आधार पर आपको खिलाने के लिए नहीं आया हूं, आपके अंतर की आत्मा को जगाने और समाज को नया दिशा कोण देने के लिए आया हूं।